यदि आपने पिछला वीडियो देखा था तो मैंने उसमें बताए थे आपके काव्यखंड के। देखिए काव्यखंड के सभी दो दो नंबर के प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। इस वीडियो में हम का गद्यखंड के दो दो नंबर के प्रश्न कंप्लीट करेंगे, है ना। 2 अंक के जितने भी प्रश्न आते हैं, आपके 20 नंबर के कुल 2 अंक के प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। पार्ट फर्स्ट आप जाकर के देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, साथ ही आपको कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है। आप दोनों वीडियोस देखिए, ये वाला पूरा देखिए जिसमें आपके गद्यखंड के पूरे क्वेश्चन होंगे। देखिए आपके पेपर में सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए दो दो नंबर के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, इनको कवर कैसे करना है देखिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है कुछ जैसे व्याकरण टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे अलंकार वगैरह हो गया, आलंबन हो गया, मधुर गुण हो गया, है ना। ये सारे कुछ जो क्वेश्चन व्याकरण की, इसका एक अलग से वीडियो आएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके गद्य खंड के दो दो नंबर के जितने क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए एक विद्यार्थी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी यहाँ पे लिख करके दी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसको, उसने सभी के आंसर यहाँ पे दिखाए बताए हैं लिख करके, है ना। तो इनको हम तैयार करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे मान के रख लो कि बोर्ड एग्जाम में आपके अंक ये बिल्कुल आपके 20 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि गद्यखंड और काव्यखंड जब दोनों के क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लोगे तो नंबर आपके नहीं कटेंगे और 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसको हम देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन है। भक्तिन का वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण था। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि भक्तिन का वास्तविक नाम खालिस्तान था या क्या था। तो क्या है, लक्ष्मण आंसर यहाँ पे दिया गया है। लक्ष्मण आप आंसर याद रखिएगा, लक्ष्मी, है ना। यह समृद्धि सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी, है ना। तो इसीलिए वो लोगों से कहें कि नाम अपना छुपाती थी। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं ना। वैसे तो ये सभी को आंसर याद होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो याद होगा। देखिए भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये तो लिखकर मान लो कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, है ना। देखिए ये रहेगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दिया गया। भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, उसमें सादगी, सरलता, स्वामीन भक्ति आदि से अनेक जो है गुण विद्यमान थे, परंतु उनके इसके साथ उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। भाई तो ये तो हर व्यक्ति में होता है, अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो उसके साथ उसमें दुर्गुण भी होते हैं, है ना। तो वही भक्तिन के साथ था, लेकिन उसे अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती है ना। तो लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य जो है उन्हें भाते थे या अच्छे लगते थे, या जो है दुर्गुण उनके नहीं भाते थे, इस तरीके से, है ना। दुर्गुण लगते थे लेखिका को, है ना। जो कि भक्तन के कुछ ऐसे कार्य थे जो कि लेखिका को दुर्गुण लगते थे। तो क्या थे वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर में की मटकी में छिपा देती थी। तो ये भक्तन के कार्य थे कुछ इस तरीके से, जो कि लेखिका को लगता था ये ऐसा क्यों करती है, मतलब, है ना, अलग तरीके से, है ना। वह लेखिका के क्रोध से बचने और उनको प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, वह उससे झूठ नहीं मानती, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर आपका रहेगा, पॉइंट वाइज दिया गया है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। देखिए आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप ये पॉइंट यहाँ लिख करके, है ना, इसने थोड़ा लिखा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख करके यहाँ लिखें तो आपका पॉइंट पॉइंट अलग अलग दिखेगा, तो और अच्छे तरीके से आपका आंसर यहाँ पे चेक करने में आसानी होगी और जल्दी से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, भक्तन के, है ना, भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर दिया गया है। देखिए भक्तन स्वयं को ना बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई को रात को बना दलिया, मकई की दाल का बना दलिया, इस तरीके से सवेरे मट्ठे से खाना, बाजरे का तेल लगाकर बनाए गए पुए, ज्वार से भुने गए भुट्टे, है ना। इस तरीके से मतलब महादेवी कहना चाहती हैं कि भक्तन आई उससे वो देहाती होंगे कैसे, मतलब खान पान से भी कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे इस तरीके का खाना खाने लगी, है ना। जब भक्तन बना करके उन्हें देती थी, खिलाती थी, देहाती खाना बना दिया, है ना। इस प्रकार भक्तन के आ जाने पर महादेवी देहाती हो गई, मतलब जिस माहौल में रहती हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भक्तन का महादेवी ने कहा है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, सेवक धर्म में भक्तन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि सेवक धर्म में भक्तन की तुलना खालिस्तान से की गई, तो किससे की गई, हनुमान जी से की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में ये बनेगा, है ना। इसको बिल्कुल से याद रखना और इसका क्वेश्चन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद करके चलना है। देख सकते हैं यहाँ पे, महादेवी वर्मा ने भक्तन की तुलना हनुमान जी से की है क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से राम जी की सेवा की थी, है ना, में जो है निरत रहते थे, तो उसी प्रकार भक्तन भी अपनी मालकिन की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है ना। इस तरीके से ये आप आंसर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, बताया गया है ना। भक्तन को हनुमान जी के समान जो है बताया गया है। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई,
कि भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया है ना। ये रहेगा आपका, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और अर्धवार्षिक में और वार्षिक में चांस है इसके कि आएगा, है ना। इसको कंप्लीट कर लेना भाई अच्छे तरीके से। देखिए ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने, देखिए बाजार दर्शन से क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो बिल्कुल से याद रख लेना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, परचेजिंग पावर क्या है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका। देखिए परचेजिंग पावर का अर्थ भी कई बार पूछा गया है, तो जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, कि परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में आया है ना। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। परचेजिंग पावर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट आंसर इसका हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बाजार जाने या ना जाने, है ना। बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की स्थितियों का वर्णन कीजिए, है ना। और कई बार क्वेश्चन आया ही है ऑब्जेक्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाजार कब जाना चाहिए, जब क्या हो, मन खाली हो या मन खाली ना हो, मन बंद होना, मन में नकार होना। मतलब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। बाजार कब जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। अब आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है कमेंट बॉक्स में। मन खाली हो या मन खाली ना हो, कब बाजार जाना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में लिखा है बच्चे ने, यहाँ पे देख सकते हैं मन खाली होने से तात्पर्य है इच्छा ना होना या आवश्यकता का ना होना, है ना। केवल घूमने की भावना से एक अति सुंदर जो है मॉल में गए जिसका आकर्षण अनोखा था, बार बार सामान देख रहे थे, है ना। मतलब मन खाली है, मन खाली है, हम बस घूमने घामने इसी तरीके से निकल गए। अगला है मन खाली ना होना, मन खाली ना होने से तात्पर्य है आवश्यकताओं का ज्ञान होना, है ना। मन बंद होना, मन में नकार हो। इस तरीके से आप इसको अपने तर्क के अनुसार भी समझा सकते हैं। ये रहेगा कंप्लीट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे बाजार के आमंत्रण को मूक क्यों कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसे यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग दूंगा क्योंकि ये बहुत बार आपका पूछा गया है ना। ये रहेगा आपका, ऊंचे बाजार का निमंत्रण जो है मूक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। खालिस्तान होता है तो क्या होता है, मूक होता है, याद रखना। ऊंचे बाजार का निमंत्रण या आमंत्रण कैसा होता है, मूक होता है, तो याद रखिएगा। बिल्कुल से बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बना है क्योंकि यह मन में इच्छा जगाता है, चाह जगाता है। चाह मतलब अभाव, है ना। बाजार में खड़े होकर उसे ऐसा लगता है, यानी किसी व्यक्ति को, कि उसके पास काफ़ी नहीं है और उसे और चाहिए। मतलब उसने जो जो खरीद लिया है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसे और सामान चाहिए और चीज़ें खरीदनी चाहिए। हाँ, अपरिमित है ना। तो मतलब जितना हम खरीदते जाएंगे वो तो कभी ये नहीं होगा, हम ये नहीं सोचेंगे कि अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, है ना। मन तो यही कहता है कि और खरीदते जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाजार जाते समय किन किन बातों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में देखिए ये इन दोनों क्वेश्चन में से बनेगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो बिल्कुल से करके रखना। देखिए ज़रूरत के सामान की सूची बनानी चाहिए, फर्स्ट बात यहाँ पे बता दी गई है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्या कह रहा है भाई, तो यहाँ पे देखिए बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करी जानी चाहिए। मतलब जो हमें आवश्यकता है जिस वस्तु की वही हम खरीदें तो वो सही बात है ना, तो ये बिल्कुल सही है। बाजार में परचेजिंग पावर नहीं दिखानी चाहिए, है ना, पैसे की गर्मी नहीं दिखानी चाहिए। ये आपका आंसर है यहाँ पे, इसका कंप्लीट रहेगा ना। तो बाजार में जाते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, प्रेमचंद के उत्तराधिकारी लेखक का नाम क्या है, चूरन बेचने वाले का नाम क्या है। तो प्रेमचंद के उत्तराधिकारी लेखक, ऑब्जेक्टिव में ये कई बार क्वेश्चन आया है, सही जोड़ी में बना है, प्रेमचंद के उत्तराधिकारी लेखक। आगे आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो जैनेन्द्र कुमार याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चूरन बेचने वाले का नाम जो है भगत जी था, है ना। भगत जी किसके मतलब गीत गाते रहते थे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। भगत जी किसके गीत गाते रहते थे, है ना, किसी की धुन में ये लीन रहा करते थे। जल्दी से बता दीजिए किसके गीत गाते थे, जल्दी से बता दीजिए कमेंट, है ना। नेक्स्ट आपका है, पानी दे गुड़धानी दे, है ना। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है भाई, तो आंसर आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। किशोर बालक गर्मी से व्याकुल होकर इंद्र से पानी मांगते हैं, है ना। देखिए इसमें आपका पूरा गद्यखंड कंप्लीट होने वाला है, और अगला वीडियो आप यानी कि पिछला वीडियो कहूँ मैं, ये हमारा पार्ट 2 है ना। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या आपका जो है काव्यखंड कंप्लीट कर रखा है, तो वीडियो जाकर के देख लेना जरूर से, उसमें आपके पूरे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसे कंप्लीट करने हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया है और क्यों। देखिए इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए, है ना, इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा, है ना। मैं वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और गूगल पर जरूर से सर्च करें जानकारी टीच, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, लोगों ने लड़कों की टोली
को मेढक मंडली का नाम दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में त्रैमासिक में आया है ना। अलग अलग सेट्स आते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है, लेकिन आया है तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है ना। देखो, गांव के कुछ लोगों को किशोर लड़कों का नंग धड़ंग शरीर मेढक की तरह उछलना कूदता तथा मेढक की टर टर के समान शोर शराबा करना लगता है, तो उसी तरीके से वो उसे मेढक मंडली का नाम दे दिए, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पर ढोलक, है ना। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, इसके जो है रचयिता कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव वालों ने ढोलक की आवाज़ सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता है, उनकी संजीवनी शक्ति भर जाती थी, है ना। गांव के मतलब ढोलक का ये असर गांव पर देखने को मिला कि जो लोग देखिए महामारी से जूझ रहे थे, है ना, उनके रक्त में संचार बढ़ने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं रक्त संचार होने लगा, उनकी संजीवनी शक्ति मतलब वो एक तरीके से एनर्जेटिक हो गए, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे औषधि उपचार इस तरीके से आंसर भी लग सकते हैं आगे पूरा, मतलब उत्साह उमंग उनके अंदर आ चुकी थी, है ना, ढोलक की आवाज़ सुन करके। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक आपको उसका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका भाई, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं, कोई गुरु पहलवान नहीं है, यही ढोल मेरा पहलवान है ना। तो इस तरीके से मतलब लुट्टन पहलवान किसे अपना गुरु मानता था, ढोल को अपना गुरु मानता था। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहलवान की ढोलक कहानी में किन रागों से, है ना, किन रोगों है ना, सॉरी, रोगों से गाँव वाले पीड़ित थे। तो किस रोग से, एक महामारी थी जिसका नाम मलेरिया हैजा यहाँ पे आपको दिया गया है। यही आप यदि चैप्टर पढ़े हैं तो आपको सब पता होगा, है ना, आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लुट्टन पहलवान का बचपन किस प्रकार व्यतीत हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से इसको 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुट्टन पहलवान का बचपन किस प्रकार से बीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुट्टन पहलवान का बचपन कोई सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो जाती है और सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन में वह गाय चराता, है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपके सामने आंसर दिया गया है, यहाँ तक इसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, शेर का बच्चा कौन था, उसे वह दायित्व कैसे प्राप्त हुआ। तो ये आपके सामने आंसर दिया गया है। इसका पूरा आंसर आप देख सकते हैं, शेर का बच्चा पंजाब का युवा पहलवान था। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका है, शीर्ष के फूल पाठ में किन्हीं 2 वृक्षों का उल्लेख है, लिखिए। किन वृक्षों का उल्लेख किया है, तो कनेर और अमलतास का, है ना। तो अमलतास के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में कई बार पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, है ना। तो बिल्कुल से कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत, है ना। यह अभी यहाँ पे देखिए, शिरीष के फूल, ये किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए किसने लिखा है ना। शिरीष के फूल की बात की जा रही है, किसने लिखा है, तो जल्दी से बता दीजिए, है ना। कालजयी अवधूत को सन्यासी की तरह क्यों माना है, तो यहाँ पे क्यों माना है, तो चलिए देख लेते हैं। कालजयी अवधूत या मतलब शिरीष को लेखक ने क्या कहा है, तो अवधूत कहा है ना, या सन्यासी कहा है। क्यों कहा है, तो इसका कारण है कि जिस प्रकार अवधूत सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजेयता का मंत्र देता है, उसी प्रकार सुख दुख भीषण कष्टों और कठिनाइयों संघर्षों में भी जीवन रस प्राप्त कर लेता है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है यहाँ से, और ये रहेगा कंप्लीट आंसर, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका दिया गया है, शिरीष का फूल किस ऋतु में अपना सौंदर्य बिखेरता है। शिरीष का फूल बसंत ऋतु में खिलना शुरू होता है, परंतु वह अपना सौंदर्य जेठ की जलती धूप में, है ना, ज्येष्ठ माह की जलती धूप में, जबकि धरित्री निर्धम, आगे आंसर देखेंगे इसका, अग्निकुंड में बनी होती है तभी बिखरता है ना। तो जेठ की गर्मी में वो अपना जो है बिखेरता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कंप्लीट आंसर करेगा। अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूलों को ढीठ क्यों कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शिरीष के फूल के रचयिता हैं, मैंने आपको बता दिया आंसर। और जल्दी से अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, लेखक के मत से, है ना, दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है ना। तो ये आपका रहेगा, लेखक के मत से, लेखक मतलब दास्ता की क्या परिभाषा देते हुए कहते हैं, केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। मतलब दास्ता जो है, लेखक कहते हैं कि दास्ता केवल और केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता है, बल्कि दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इस प्रकार दास्ता की स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर जो है निर्भर करती
है, लिखिए। आपका आंसर कंप्लीट रहेगा। सामाजिक उत्तराधिकार मनुष्य के अपने प्रयत्न या शारीरिक वंश परंपरा, इस तरीके से पॉइंट में लिख सकते हैं। नहीं तो आपको और ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आंसर आपके सामने है और यहाँ तक आंसर इसका हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये रहेगा आप इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श समाज में भ्रातृता का क्या महत्व है। आपके आंसर सामने दिया गया है, देख सकते हैं। भ्रातृता का अर्थ अम्बेडकर जी ने क्या बताया है, तो यहाँ पे भाईचारा उन्होंने इसका अर्थ बताया है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यहाँ पे देख सकते हैं भ्रातृता का अर्थ उन्होंने क्या है, समाज में भाईचारे के लिए, है ना, उन्होंने इसका अर्थ भाईचारा बताया है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर का दिया गया है, इसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए आप उतनी मोटी गाइड में से कुछ नहीं पढ़ सकते, इनमें से क्वेश्चन स्किप मत करना, ये क्वेश्चन सारे करने हैं, क्योंकि इनमें से अगर आप इंपॉर्टेंट ढूंढोगे ना कि ये छोड़ देता हूँ ये कर लेता हूँ, नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा, सारे करने होंगे, क्योंकि यार उतने में से आप नहीं कर सकते। उतनी गाइड होती है आपके पास, उतने में से छोटे छोटे ढूंढते हो कि ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ ये कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना है। यहाँ पे क्योंकि आप सिलेक्टेबल हैं, यहाँ पे छोड़ोगे तो यार आप क्या पढ़ रहे हो, तुम क्यों 12th कर रहे हो। देख सकते हैं यहाँ पे गद्य के प्रत्येक पाठ की, मतलब आपके देखिए इसमें आप अगर कवि परिचय, कवि या लेखक परिचय आपके में आता है तो इससे आपको रचना लिखने में, है ना, पूछा जाता है ना कि 2 रचनाएं लिखिए, साहित्य में स्थान लिखिए, है ना, भाषा शैली का भला भाव पक्ष कला पक्ष वगैरह, है ना। तो रचनाएं जो होती हैं यहाँ मैं रचना में कंप्लीट करवाऊंगा सभी की, है ना। तो देख सकते हैं भक्तिन जो है किसका चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनता है ना। तो भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का चैप्टर है। और भक्तन की प्रमुख पात्र कौन है, भक्तन चैप्टर की प्रमुख पात्र कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, है ना। निर्जयामा, दीप शिखा, रश्मि आपदा, ये किसकी, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। बाजार दर्शन जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, देखिए जब आपसे लेखक परिचय कवि परिचय पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको ये रचना याद होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक अंक वहीं पे काट दिया जाता है ना। तो रचनाएं बिल्कुल सभी की याद कर लो। और धनबीर भारती जी की रचना है काली मेघा पानी थी, जो कि आपके पोर्शन में है। और इनकी अन्य रचनाएं जो अंधा योग हो गई, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, है ना, इस तरीके से आप इनकी रचनाएं कर सकते हैं ना। तो ये रहेंगी इनकी रचनाएं। और आगे आपके कुछ और कवि दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपके में ही के, है ना। पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ना, लोटन पहलवान वाले चैप्टर से। यहाँ पे इनकी अन्य रचना है मेला आंचल, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है ये। श्रीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अशोक के फूल हो गया, है ना, श्रीष के फूल हो गया, है ना। कल्पता विचार हो गया, कुटज हो गई इनकी रचना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कई बार। द कास्ट इन इंडिया, है ना, कास्ट्स इन इंडिया, है ना, देयर मैकेनिज्म, समता, मूक नायक जनता, इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, है ना। भीमराव अम्बेडकर जी की रचनाएं हैं। और ये रहे आपके सभी लेखक और इनकी रचनाएं, है ना। तो इनको जरूर से याद रखेंगे। यहाँ पे आपका होता है गद्य खंड भाई कंप्लीट, है ना, गद्य खंड हम यहाँ पे पूरा कवर कर चुके हैं। तो जल्दी से जाकर के वो काव्य खंड वाला वीडियो वो छात्र देख लेंगे जिसने नहीं देखा है, और जिसने देख लिया भाई अपने जो क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिए हैं उनको रिवाइज कीजिए। और इसका पूरा पीडीएफ आपको चाहिए, देखिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा। और अपनी परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना इस छात्र की मेहनत के लिए, जिसने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए आंसर कंप्लीट करवाए हैं और लिख करके दिए हैं ना। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।